आप देखो इंसान जैसा होता है ना वैसे ही चीज़ें खोजता है। आप देखो जो इंसान ड्रिंक करने वाला होता है ना, वो रोड के किनारे, नाला में, गंदे जगह पे, गाँव में, कूड़े करकट के भी जगह पे जा कर के क्या खोजेगा? सिर्फ़ और सिर्फ शराब खोजेगा, क्योंकि वो उसका माइंड जो होता है, उसकी जो बॉडी होती है शराब चाहती है। और जो एक अच्छा इंसान होता है, जिसका दिमाग जो होता है पॉजिटिव रहता है, अच्छी बातें सोचता है, स्मरण करता है, वो क्या करेगा? वो किताब की भी दुकान में जाएगा तब भी अच्छी किताबें ही खोजेगा, रोड के किनारे भी खोजेगा तो क्या खोजेगा? किताबें ही किताबें देखेगा। और रोड के किनारे भी जो किताबें बिकती हैं ना, उसमें से वही किताब वो चूज़ करेगा जो किताब उसकी मानसिकता से मैच करती है, जो नॉलेज बढ़ाने वाली है, चाहे वो इंग्लिश की बुक हो या नोवेल हो या कोई भी ऐसी किताब हो। अगर कोई इंसान डर्टी माइंड का होगा ना, वो अपनी मानसिकता के हिसाब से नेट पे भी बैठेगा तो वैसे ही साइट खोलेगा। देखो ये जो छोटी सी बात है ना, गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। ये इंसान के माइंड के क्वालिटी को बताता है। ये बताता है कि आप ही नाता, रिश्तेदार, दोस्त, साथी, आपके बातचीत का भी जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो क्या दर्शाता है? वो आपके अंदर के अंदरूनी पूरे क्वालिटी को दर्शाता है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को दिखाता है, आपके माइंड के टेस्ट को बताता है कि आप कैसे इंसान हो। इंसान जैसा रहता है ना वैसे ही बातें सोचता है, दूसरे के बारे में वैसे ही फीडबैक देगा। अब देखो जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो ना, तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना सिर्फ़ और सिर्फ चढ़ के रहते हैं, दबंगई दिखाते हैं, हमेशा आपके ऊपर शासन करेंगे, आपका शोषण करेंगे, दोहन दमन करेंगे और हमेशा ही हमेशा गलत बातें बोल के आपके मन और आत्मा को दुखाते जाएंगे। और आप करते क्या? बहुत ही आसानी से ऐसे लोगों के फीडबैक पे विश्वास कर लेते हो। आपका मन हमेशा दुखी रहता है, आप हमेशा सोचते रहते हो। हम इतना करते हैं फिर भी हमें निगेटिव बातें, निगेटिव फीडबैक का ही शिकार होना पड़ता है। देखो जो बोल रहा है ना उसको बोलने दो। यहाँ गलती सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है कि आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है, आपको अपने अंदर की क्वालिटी के बारे में जानकारी नहीं कि हम किस क्वालिटी के हैं। और जो इंसान जैसा रहता है ना, अगर आपके बारे में अगर वो निगेटिव फीडबैक दे रहा है तो सारी जो कमियां हैं, ड्रॉबैक हैं, वो उसके अंदर मौजूद है, इसलिए उसके मुख से वैसे ही सारे जो हैं शब्द निकल रहे हैं। आप खाना खाते हो ना, जैसा खाना खाओगे वैसे ही आपके डकार आते हैं। आप अगर मूली खाते हो, मछली खाते हो, आम खाते हो, गाजर का हलवा खाते हो या च्युइंगम खाते हो, जैसा आपका खाओगे ना वैसे ही आपके थोड़े समय के बाद डकार आना शुरू हो जाते हैं। माइंड के साथ भी बिल्कुल यही लॉजिक काम करता है। इंसान जैसा रहता है ना, बहुत ही आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरे के बारे में एक्स वाई जेड घंटों 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 बोलता चलेगा। और आप करते क्या हो? ऐसे लोगों की बातों पे विश्वास करना शुरू कर देते हो और अपने लाइफ को दूभर कर लेते हो। मतलब अपने माइंड को आप निगेटिव इमोशन से भरते जाते हो। देखो रिश्ते में ना हमेशा फाइन लाइन, एक डिस्टेंस और स्पेस मेंटेन किया करो, तभी आप हैप्पीली जीवन की लाइफ की जर्नी को कवर कर पाओगे और अपने लाइफ को भी मीनिंगफुल बना पाओगे। आप देखो पूजा भी करता है ना इंसान, तो दो ढंग से पूजा करता है। जो इंसान वास्तव में भगवान की चाहत होगी ना, भगवान को सर्च करेगा, ठीक है, भगवान क्या है, मेरी आत्मा क्या है, हमको जीवन में क्या चीज़ चाहिए जो हमें खुशी दे रही है, वो चुप बैठेगा, अकेले बैठेगा, एकांत में बैठेगा, शांत भाव से बैठेगा। मन के अंदर के सारे नकारात्मक जो थॉट्स हैं, विचार हैं, सबको साइड कर देगा। धीरे धीरे देखो कि उसकी आत्मा से आवाज़ आने लगेगी। मतलब आपका अंतर मन बोलने लगेगा, आप क्यों बेकार की बातों में उलझे हुए हो? क्या होगा? बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, सारी हीरे गहने जेवरात, ये सब चीज़ों से क्या फ़ायदा है? आपको कोई सोने का सेट दे दे, हीरे दे दे, महंगी साड़ी दे दे, महंगी गाड़ी पे घुमाए, सब सुख सुविधा दे दे, लेकिन इंसल्ट और बदतमीजी करे, फिजिकली वर्बली मेंटली एब्यूज करे, आपको वो खुशी देगा? बिल्कुल नहीं, किसी को भी खुशी नहीं देता है। लेकिन कोई इंसान आपको मान सम्मान देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट देता है, आपके आत्म स्वाभिमान, आत्मबल को महत्व देता है, तो वो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण ना। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, कि जहाँ बैठो, जिस समाज में आप रहते हो ना, हमेशा ये देखो कि इंसान जो से आप बात कर रहे हो वो कैसा है, और हमेशा अच्छी संगति में रहा करो। जो जैसा होता है ना वैसे ही चीज़ें तलाशता है। गीता भी सबके घर में होती है। कुछ लोग देखो गीता को, ये श्लोक को पढ़ते हैं, अगर एक श्लोक भी पढ़े हैं ना वो, तो उस श्लोक को अपने जीवन में उतारते हैं, मतलब माइंड में एब्जॉर्ब करते हैं कि गीता क्या कर रहा है। उनका माइंड खुलता जाता है, और जितना ज़्यादा माइंड खुलता जाता है उस इंसान को लाइफ का स्पष्टीकरण होने लगता है, जीवन के रियल महत्व को समझता है। और बहुत लोग गीता को लाल कपड़े में लपेट के अगरबत्ती दिखाएंगे, फल फूल धूप में और अगरबत्ती सब कुछ चढ़ाते जाएंगे, और क्या करेंगे? हे श्री कृष्ण हमको दे 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 दे। मतलब भगवान को भी सिर्फ स्वार्थ बस पूजा करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इंसानों को तो इस्तेमाल करते करते थक गए, तो अब भगवान को इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। और ऐसे लोगों की पूजा जो होती है ना, तामसी प्रवृत्ति की होती है, रावणी पूजा होती है। मतलब भगवान का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ मांगने के लिए, धन दौलत, पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा, सब कुछ चाहिए। और जो इंसान गीता को पढ़ के श्री कृष्ण की उपासना करेगा ना, उस श्री कृष्ण को प्रेरक मान के पूजा करेगा, मोटिवेटर, गुरु मान